नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के तारापुर पहला गेट क्षेत्र में राम ठाकुर आश्रम में श्रद्धा व मर्यादा के साथ आयोजित किया गया वार्षिक महोत्सव। हजारों की तादाद में भक्त प्राणों के बीच वितरण किया गया महाप्रसाद। आयोजित हुआ दीक्षा कार्यक्रम। कछार जिला रविदास समाज उन्नयन परिषद के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ सभा। गठित हुआ नया कमेटी। समस्याओं पर संस्थान करेगी आलोकपात। विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा जिला क्रीड़ा संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सिलचर की जिला क्रीड़ा संस्थान में शुरू हुआ खेल महारण। विभिन्न इवेंट्स में भाग लेंगे कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र के खिलाड़ी। यूपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन डीपी अग्रवाल ने बदरपुर क्षेत्र में स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल का किया दौरा। छात्राओं को किया हौसला बुलंद। आने वाले दिनों में नए नौकरी के लिए प्रयास करने का किया गया अपील। सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित दूसरे विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता कल्लोल संघ ने चैनकुड़ी के प्रगति युवा संघ को 6 के मुकाबले 0 गोल से हराया। सिलचर के तारापुर श्री श्री राम ठाकुर सेवाश्रम संघ के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ आनुष्ठानिक तौर पर राम ठाकुर महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में श्री श्री राम ठाकुर सेवाश्रम संघ के सभापति सुब्रत भट्टाचार्य तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस महोत्सव कार्यक्रम में श्री श्री राम ठाकुर सेवाश्रम संघ के परिचालन में मंदिर के प्रतिष्ठा उत्सव के कार्यक्रम के तहत श्री श्री कैवल्य धाम के सप्तम महंत महाराज परम पूजनीय श्रीमद कालीपद भट्टाचार्य आनुष्ठानिक तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में पदार्पण कर पूजा अर्चना व दूसरे कार्यक्रमों में योगदान दिए। तत्पश्चात दीक्षा कार्यक्रम भी प्रदान किया गया। इस दिन सुबह 9:30 पर गुरु पूजा भोगारती तथा सुबह 11:30 पर महंत महाराज द्वारा विभिन्न क्षेत्र के भक्त प्राणों को श्री नाम दीक्षा प्रदान किया गया। दोपहर 1 बजे से महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए और शाम 5:30 पर सत्यनारायण पूजा व उत्सव के समापन का घोषणा किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर भक्त प्राण लोगों के बीच तांता देखने को मिली। बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों ने आनंद उल्लास के साथ इस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। सूत्र के अनुसार श्रीमद कालीपद भट्टाचार्य जो कि कैवल्यनाथ के 7वें महंत महाराज के रूप में विराजमान है, लोगों को उनकी स्वस्थ जीवन तथा सफलतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के साथ साथ श्री श्री राम ठाकुर के चरणों में अपने जीवन को समापन किए जाने के बारे में भी भक्त प्राण लोगों को प्रेरित किए। कार्यक्रम को लेकर सभी स्तर के लोगों के बीच खुशी की माहौल इस दिन देखने को मिली। না না মানুষ আজকে থেকে সবাই গুলো খাই। ছেলে এই উপলক্ষে আমরা সকল গুরু ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ চলছে এবং সন্ধ্যা 5টায় সত্যনারায়ণ পূজা হয়ে রাত্রিও প্রসাদ বিতরণ হবে এবং উৎসবের সমাপন হবে।
আমি বিকালের অনুষ্ঠানের জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। উৎসবে এসে আমাদের মহারাজ জিকে দর্শন করে এবং প্রসাদ গ্রহণ করে যাবেন। এটা कछार जिला रविदास समाज उन्नयन परिषद के कार्यकर्ताओं को उद्योग से नए कमेटी गठन के साथ साथ समाज में शिक्षा की प्रसार तथा सरकारी नौकरी के क्षेत्र में संरक्षण, चुनाव में अपने सामुदायिक नेता को खड़ा किए जाने के साथ साथ कई दफा मुद्दे को लेकर भी आलोचना किया गया। गौरतलब है कि इस विचार विमर्श सभा में संस्थान के वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण मौजूद थे। सूत्र के अनुसार संस्थान पिछले कई वर्षों से राजनेताओं की झांसेबाजी का शिकार हो रहा है। चुनाव के वक्त सभी स्तर के लोग रविदास समुदाय के लोगों को तथा दूसरे हिंदी भाषी समुदाय के लोगों को कई आश्वासन तो देते हैं, लेकिन वक्त पर उसे पूरा नहीं किया जाता। परेशानी के कगार में जी रहे रविदास समाज उन्नयन परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस दिन विस्तारित जानकारी दिया। साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं के नए पद प्रार्थियों को इस दिन आनुष्ठानिक तौर पे आमंत्रण पत्र तथा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में सभा संपन्न हुआ। राज्य व केंद्र सरकार से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने का संगठन कार्यकर्ताओं ने अपील भी की। इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभापति बजलाल रविदास के साथ साथ दूसरे दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। हमारा जो कछार जिला रविदास समाज उन्नयन परिषद एक कमेटी गठन किया गया है। इसमें हमारा काम है कि जो हमारा जो रविदास समाज है वो एकदम पिछड़ा हुआ है। इसके लिए क्या है, पिछड़ने का कारण है हमारे में मतलब शिक्षा की कमी। अगर शिक्षा सही रहा तो हर कोई आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दें। हमारा जाति बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके लिए हम सभी मिलकर इसका काम करेंगे। हर एक की जगह पे जाएंगे, हर एक गांव में जाएंगे। हमारे समाज के लोग किस तरह से आगे बढ़े उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। नमस्कार। असिस्टेंट सेक्रेटरी আগামীতে এই রবিদাস সমাজ উন্নয়ন কমিটি এই সকল দাবি দাবা নিয়ে সরকারের নিকট ওরা ওদের দাবি দাবা দেওয়ার জন্য ওরা প্রস্তুত থাকবে এবং আগামী দিনে ওরা আন্দোলন করবে এটার জন্য। शिवचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती, जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक अतनु भट्टाचार्य, सभापति शिवव्रत दत्त तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में खेल महारन कार्यक्रम शुरू किया गया। कछार जिला भित्तिक इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ी में उत्साह के माहौल है। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से तथा खासकर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के प्रयास से आयोजित खेल महारन कार्यक्रम में गांव से लेकर शहर तक हर एक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विभिन्न इवेंट्स में खिलाड़ी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। एक के बाद एक इवेंट के जरिए आखिरकार गुवाहाटी में इसका प्रमुख मूल पर्याय का प्रतियोगिता आयोजित होगा। तत्पश्चात विभिन्न खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व राज्य स्तर के प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। कुल मिलाकर खेल महारन को लेकर गांव से लेकर शहर तक खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह की लहर इन दिनों देखने को मिल रही है। সকালে আসছি গেঞ্জি পরিয়া সকালে আসছি আজকে রান করলেন আমাদের ঝুমা দাস, ন্যাশনাল কবাডি রেফারি, তার জন্য জোরদার সরকারের অভিনন্দন জানাবেন তাকে। আমি এবার মঞ্চে আহ্বান করছি
take part in this Khel Maharan Sports Meet 2023. The rules and regulations that govern them and the true spirit of sportsmanship for the glory of sport and the शिवचर के बदरपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आनुष्ठानिक तौर पे यूपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन डीपी अग्रवाल ने दौरा किया। यूएसटीएम के वाइस चांसलर डॉक्टर महबूबुल हक तथा दूसरे वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पे इस कार्यक्रम को सब फाउंडेशनটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আমি আজি যিটো টপিকৰ ওপৰত মানে ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম পাতিছোঁ হ'ল হাউ টু ক্ৰেক ইউপিএছচি এক্সামিনেশ্যন। আপোনালোকে জানে আমাৰ ইয়াৰডিফৰ আণ্ডাৰত ইয়াতে 4টা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে আৰু বৰাকবেলিত বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে। সব ইনষ্টিটিউশ্যনক আমি শ্বৰ্ট নটিছত ইনভাইট কৰিছোঁ কাৰণ ইউপিএছচিৰ চেয়াৰমেন ফৰ্মাৰ ইউপিএছচি চেয়াৰমেনটো আসাম ইউনিভাৰ্চিটি আহিছিলে এটা ইনভাইটেশ্যনত। Honorable Advisor, Professor R.K. Sharma, and of course, when he is in the dais, the system will not run. The center of attraction and the main nucleus of the RDF is sitting that side because the fact that the system and the engine runs when our own chancellor sir runs. With these few words, I extend my vote of thanks to each and everyone present over here. Let us think, let us walk, let us feel in right direction as Kavi Guru Rabindranath Tagore has said, Morde Shahina Ami Sundar Bhuvane. When I see very bright young people, and if you make them wait, it hurts. I say sorry to all of you before I start deliberating. Honorable Chancellor Raksha, very distinguished academics on the dais, very eminent people from the area, teachers whose commitment to shape the young minds of this nation. It cannot be overemphasized. And not the least, the student fraternity. We in India are lucky that we are very young people. The challenge before us is how to channelize the dreams and the wealth which our young people have into something which make nation pride. I've been associated with Haksa because I'm शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से आयोजित दूसरे विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच शिवचर के इंडिया क्लब के मैदान में चैनकुड़ी प्रगति युवा संघ क्लब के बीच कल्लोल संघ के साथ आयोजित किया गया। मैच में कल्लोल संघ ने 6 के मुकाबले 0 गोल से चैनकुड़ी प्रगति संघ क्लब को हराया। कार्यक्रम में औषधिपति दत्त स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता के इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। सेमीफाइनल में जिस तरीके से लोगों के बीच तांता देखने को मिला, फाइनल में भी इस खेल में उसी प्रकार के ही तांता देखने को मिले। लेकिन औषधिपति दत्त मेमोरियल दूसरे विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच लगभग फीका रहा क्योंकि 6 के मुकाबले 0 गोल से कल्लोल संघ ने चैनकुड़ी के प्रगति संघ क्लब को हराया। इस दिन के कार्यक्रम में औषधिपति दत्त के पुत्र अशोक तरु दत्त तथा उनकी पत्नी चंदना दत्त, जिला क्रीड़ा संस्थान के भूतपूर्व सभापति बाबुल होड़, वर्तमान सभापति शिवव्रत दत्त, संपादक अतनु भट्टाचार्य, विधायक दीपायन चक्रवर्ती व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर पुरस्कार वितरणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में हर साल सहयोग किए जाने पर जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने अशोक तरु दत्त तथा चंदना दत्त के परिवार सदस्यों के प्रति आभार भी व्यक्त किए। আগামীতে আপনারা চ্যাম্পিয়ন হোক এই আশা আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা রাখবো। চ্যাম্পিয়ন যারা হয়েছে তাদের প্রতিও আমি দর্শকদের কাছে অনুরোধ করবো একটা ওদের জন্য একটা ক্লাব। তাই ওদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। জয় হিন্দ,
লং লিভ ডিএসএ, লং লিভ সুলতান ফুটবল। এই অস্থায়ী মঞ্চে অন্যতম বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে রয়েছেন বরাক উপত্যকার একজন বর্ষিয়ান ক্রীড়া সংগঠক, ডিএসএর প্রাক্তন সভাপতি শ্রী বাবুল ফুল মহাশয়কে আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের সংস্থার যিনি জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী সুজন দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ করছি বাবুলদাকে উত্তরী দিয়ে বরণ করার জন্য। সংস্থার পক্ষ ধন্যবাদ সুজনদা। এবারে শ্রী অশোক তরু দত্ত মহাশয়, যিনি আমাদের স্পন্সর, বিগত দিন থেকে ওনার পরিবারই। अनुसूचित जनजाति परिषद के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ भारतवर्ष के संविधान प्रणेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मृत्यु तिथि पालन किया गया। संविधान प्रणेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उनके प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण किए गए, माल्यार्पण किया गया, उनके जीवनादर्श पर आलोकपात भी किया गया, पथनाटिका भी आयोजित किए गए। औरतों और अनुसूचित जनजाति परिषद के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कई क्षेत्रों में लोगों को इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया गया। कुल मिलाकर एक भव्य वातावरण में इस कार्यक्रम को समापन किया गया। गौरतलब है कि संविधान प्रणेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु तिथि के अवसर पर संस्थान द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर सामुदायिक लोगों में काफी उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। যারা একটু ভিডিও তুললে ওই মোবাইলটা তো বানিয়ে দেবো। আমি সব সেন্ট্রাল না হতে পারি, তবে আমার আওয়াজ দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছাই স্যার। এটা আমার শব্দ, এটা আমার আদর্শ। ক্যামেরা দিয়ে দেবো। ফটোটাই কোলা থেকে আমার খেলাম बंगीय संगीत परिषद संस्थान के उद्योग से शिलचर के बंग भवन में कीर्तिमान छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। संगीत, नृत्य तथा कला सहित दूसरे विभागों में स्वर्ण पदक, रौप्य पदक तथा दूसरे पदक प्राप्त छात्र छात्राओं को जहां सम्मानित किया गया, तो इसी दौरान इम्तिहान से जुड़े विभिन्न शाखा संगठन के छात्र छात्राओं के बीच भी प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार वितरण किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में कला संस्कृति विकास में बंगीय संगीत परिषद पिछले कई वर्षों से अहम तौर पर कार्य करता आ रहा है और मुद्दे को लेकर आयोजक, कार्यकर्ता, संगीत विद्यालय के शिक्षक, अधिकारी व दूसरे हस्तियों के बीच खुशी की माहौल भी इस दिन बंग भवन में देखने को मिला। অতিথিকে বরণ করে নিয়েছি ভাস্কর শ্রী স্বপন কুমার পাল মহাশয়কে। আমি ওনাকে অতি সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আমি প্রথমেই সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী খানিক দেরি হওয়ার জন্য। বর্ষা পুরকায়স্থ সপ্তম বর্ষ অঙ্কন কলা একাডেমি বদরপুর। বর্ষা পুরকায়স্থ সপ্তম বর্ষ অঙ্কন কলা। সুহান্তি রায় পঞ্চম বর্ষ অঙ্কন কলা। এদিক দিয়ে যাবে হাইলাকান্দি কলা নিকেতন, হাইলাকান্দি। সুহানি রায় পঞ্চম বর্ষ। সান্ধ্যকালীন কি অনুষ্ঠান? সান্ধ্যকালীন আজকে অনুষ্ঠান নেই, যেহেতু জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহের কাজ চলছে এবং যেহেতু বঙ্গীয় সংগীত পরিষদের এই অনুষ্ঠানে সকাল থেকে 10টা থেকে হচ্ছে, কাজে আমরা বিকেল 4টার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে সকালে উদ্বোধনী সঙ্গীত হয়েছে। এছাড়া আজকে আমরা কোনো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করি, আগামীতে অবশ্যই থাকবো। सिलचर डिविजनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के 40वां वार्षिक समारोह सिलचर के कल्पतरु होटल में आयोजित किया गया। इस दिन नए कमेटी गठन के साथ साथ संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा झंडा फहराए गए और राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति के खिलाफ अपने आवाज को भी बुलंद किया गया। इस दिन विभिन्न क्षेत्र के कॉमरेड तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में झेले जा रहे विभिन्न परेशानी के बारे में बीमा कर्मचारियों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में अपनी मांगों को सामने रखते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने आनंद उल्लास के साथ
वार्षिक कार्यक्रम को पालन किया और नए कमेटी का भी गठन किया। आने वाले दिनों में राज्य व केंद्र सरकार से संदर्भ में अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर भी संगठन कार्यकर्ताओं ने एक स्मारक लिपि के जरिए अपनी आवाज बुलंद करने का जानकारी दिया। Comrades, we are going to start our program for the 40th General Conference of SDIEA to be held in the conference hall. And we have Dr. Professor Devashish Bhattacharya. Hello. He is the chairman of the reception committee. And now I would request Professor Bhattacharya to read out the written speech of welcome address. And after that, TPS Rabindranath will address the open session. Good evening. Namaskar. Dear comrades of the Presidium, the distinguished guests, the people of Boracay played a remarkable role in the freedom movement of the country. The patriotic soldiers revolted against the British. बोलखोड़ा विधानसभा क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ खेल महारन कार्यक्रम का आनुষ্ঠাनिक शुरुआत किया गया। सर्कल अफसर तथा विभागीय क्रीड़ा अधिकारी व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कई इवेंट्स आयोजित किए गए, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों ने भरपूर उत्साह के साथ योगदान देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे पत्रकार तनंजय चक्रवर्ती ने इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। सभापति महाशय तत्संगे एखाने उपस्थित हमारे एलएससी लेवल चेयरमैन माननीय कंकन सिकदार महाशय, एखाने उपस्थित जारलतला जीपी सभानेत्री रुमिनानी नाथ महाशय, एखाने उपस्थित हमारे मासुकाट जीपीर पद्मनी सिन्हा जीपी सभानेत्री, तत्संगे एखाने उपस्थित ए होम जीपीर बरखोला जीपीर जीपी सभा एपी सदस्य शिबुदा, तत्संगे एखाने उपस्थित हमारे खास कॉलोनी क्षेत्र में अवैध तौर पे ऑटो स्टैंड तथा टुकटुक स्टैंड रखे जाने पर यातायात कई लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है और साथ ही चालक द्वारा कई ग्राहकों से दुर्व्यवहार किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। हाल ही में आवासीय क्षेत्र के एक लोगों को मारपीट किए जाने का वारदात भी सामने उभर कर आया था और तो और मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए और जमकर इस क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर बनाए जा रहे ऑटो स्टैंड तथा टुकटुक स्टैंड के बारे में अपना आवाज बुलंद किया। जिला प्रशासन तथा डीटीओ व दूसरे अधिकारियों को संदर्भ में स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। परेशानी के कगार में जिले आवासीय क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में टुकटुकी तथा ऑटो चालकों के चलते यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ा रहता है और तो और कई वारदातों के शिकार आवासीय क्षेत्र के लोग हो रहे हैं। संदर्भ में पुलिस प्रशासन को तथा ट्रैफिक विभाग को एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। আজকে এখানে জনগণের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দেখতে পাচ্ছি ট্রাফিক পরিষেবা এবং জামকে কেন্দ্র, বিষয়টা কি? আমাদের বিষয়টা হচ্ছে দাসকলোনি আবাসিক অঞ্চলে বিগত কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর টুকটুক এবং এখানে ট্রাফিকের খুব কন্ট্রোলিং এর খুব অসুবিধা হচ্ছে। গলির মোড়ে যখন গাড়ি বা নামিয়ে প্যাসেঞ্জারকে উঠানো নামানো করা হয় তখন আমাদের ঢোকাটা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যায় এবং এখানে চলাচলের খুব অসুবিধা হয়। সেইটাকে মাথায় রেখে আজ আমরা এখানে শান্তিপূর্ণ একটা অবস্থান ধর্মঘট না ঠিক একটা আমরা প্রতিবাদ জানাতে এসেছি শান্তিপূর্ণভাবে। ওরাও ওদের রোজগার করবে, ওরাও টুকটুক চালাবে, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই যে গলিটা দেখছেন আপনারা, এই দিকে যদি একজন এসে নামায় আর এইখানে এসে একজন থামায়, তারপরে এখানে মানুষজন চলাচল করবে, হেঁটে চলাচল মুশকিল হয়ে যায় সন্ধ্যার সময় এবং এটাকে স্ট্যান্ড বানিয়ে দিয়েছে। আমরা প্রশাসনের কাছে আজকে যাচ্ছি, আমাদের অপু আছে এবং নাগরিকরা সবাই প্রায়
200 সিগনেচার আমরা কালেকশন করেছি। সম্মিলিতভাবে আজকে আমরা প্রশাসনের কাছে যাব, প্রশাসনের কাছে গিয়ে আমরা আবেদন জানাবো যে এই গলির মোড়ে পার্কিংটা যাতে বন্ধ হয়ে যায়। যদি পার্কিং এখানে বন্ধ না হয় তাহলে আমরা নিজেরা এই জন্য नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सर्वभारतीय स्तर पर 7वां समावर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिलचर शहर के जाने माने हस्तियों के साथ साथ संगठन सचिव डॉक्टर शांति कुमार सिंह मौजूद रहे। इस दिन कवि साहित्यकार अतिन दास तथा असम विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपाचार्य तपोदी भट्टाचार्य व संगठन के वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों ने विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया तथा अल्टरनेटिव मेडिसिन के कई गतिविधियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। To come on the dais and take the chair of president. शिलचर के मध्यस्थ सांस्कृतिक समिति के मैदान में संस्थान ग्रीन अरण्य के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पुष्प मेला 2023 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि पुष्प मेला 2023 को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल है और तो इस मेले में विभिन्न क्षेत्र में रह रहे अनाथ लोगों के बीच भी अहम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तथा प्रवीण लोग जिनके साथ कोई नहीं रह रहे हैं उनके सहयोग के लिए भी उनके साथ 4 पल गुजारने का प्रयास किया जा रहा है। कई परिणामों के बारे में इस दिन विस्तारित तथ्य उजागर किया गया और साथ ही पुष्प प्रदर्शनी में सभी तरह के लोगों को भाग ले जाने की अपील भी किया गया। पुरस्कार के साथ साथ इस दिन आमंत्रित दर्शक श्रोताओं के प्रति उपहार प्रदान किए जाने के बारे में भी संस्थान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया और कई तरह के पुष्प तथा फूलों को लेकर यह पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। আর আপনারাও এটাকে নিয়ে আর আমাদের গৃহরণ্য সৃষ্টি হওয়ার পরে আমরা বিশেষ করে আজকে যে সাংবাদিক অনুষ্ঠান এটার মধ্যে আমরা আমাদের যে কিছু আমাদের লাইভ মেম্বার আমরা করেছি সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা লাইভ মেম্বার করেছিলাম। তার মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন একজন উদয় শঙ্কর গোস্বামী, এই হচ্ছে সুপ্রিয় দেব আধিকারিক, উনি আপনারা সবাই জানেন কান্ট্রি টাউন প্ল্যানিংয়ের। স্বর্ণালী চৌধুরী যিনি হোটেলের সেই প্রচারে আমরা বিরাট আকার পেয়েছিলাম, তার জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে। সেই আকারে এবছর উৎসাহিত হয়ে লোক আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে কবে আপনারা পুষ্পমেলা করবেন, আমরা কবে সেভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব। কারণ পুষ্পমেলা একটা প্রস্তুতি নিতে হয় কি আগে পিছিয়ে ডেটটা যদি জানা থাকে তাহলে সেভাবে টপগুলোকে রেডি করা যায়, পটগুলোকে রেডি করা যায়। এবং আমরা সেই পুষ্পমেলা ইন্ডিয়ান যে পুষ্পমেলার একটা ক্রাইটেরিয়া, সেই ক্রাইটেরিয়া মানে ভারতবর্ষের যে পুষ্পমেলা ক্রাইটেরিয়া সেই ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে আমরা সেইটা কম্পিটিशन করব। करीमगंज जिले के जाफरगढ़ विद्यालय में सरकारी परिणाम के आधार पर छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया गया। भूतपूर्व मंत्री सिद्दीक अहमद तथा प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया गया। गौरतलब है कि
विधायक सिद्दीक तथा उनके दूसरे सहयोगियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर छात्र छात्रा में खुशी की माहौल देखने को मिली। সবাইকে একটা অনুরোধ থাকবে, আমাদের অনুষ্ঠানের পরেই থাকবে জাতীয় সঙ্গীত। সবাই সুন্দরভাবে জাতীয় সঙ্গীতটা পরিবেশন করার চেষ্টা করবে। আরিফা বেগম। তাহলে বিশেষভাবে মেয়েদেরকে শিক্ষিত হতে হবে। একজন মা শিক্ষিত না হলে বাচ্চাকে শিক্ষিত করতে পারবেন না। বাচ্চা যখন পড়াশোনা করে বিশেষভাবে মায়ের বিশেষ দায়িত্ব থাকে, তাই মা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে বাচ্চাকে আসলে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা হতেই হবে। তাই এই কথা। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में